नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। एक तरफ जहां सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को जेल से जमानत मिलती है। राम रहीम को जमानत मिलने पर देश में घमासान मचा है। राम रहीम को एक बार फिर जेल से जमानत मिली है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के बाहर आने पर इस बार भी काफी शोर और हलचल है। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा हुआ है जब राम रहीम को चुनावों से ठीक पहले जमानत मिली हो। इस बार राम रहीम की जमानत के पीछे हरियाणा चुनावों को बताया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी अखबारों में भी इसे लेकर काफी चर्चा है कि हरियाणा में मतदान से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम सिंह जेल से बाहर कैसे आ गए। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर चुनावों के मौके पर ही डेरा प्रमुख को जेल से रिहाई क्यों दी जाती है। आइए बताते हैं कि राम रहीम की जमानत के असल में मायने क्या हैं। राम रहीम ने जेल प्रशासन से 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल या फरलो मिल चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें 8 बार ठीक चुनाव से पहले रियायत दी गई। राम रहीम को साध्वियों से रेप में 20 साल की सजा मिली है और पत्रकार छत्रपति की हत्या में उसे उम्र कैद की सजा मिली है। साल 2017 से ही राम रहीम जेल में बंद हैं और इस 7 साल की सजा में वह 8 महीने से भी ज़्यादा वक्त जेल से बाहर रहे हैं। ऐसे में एक प्रमुख सवाल है कि जिस देश में जेल में करोड़ों लोग सिर्फ आरोपी बनकर अपनी जिंदगी काट देते हैं, वह उम्र कैद की सजा पाने वाला राम रहीम सजा के बावजूद भी इतना समय जेल से बाहर कैसे बिता रहा है। आइए बताते हैं कि राम रहीम अब तक कितनी बार पैरोल लेकर जेल से बाहर आए हैं। साथ ही बताएंगे कि राम रहीम की पैरोल को चुनावों के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। राम रहीम का पैरोल कनेक्शन। गुरमीत राम रहीम रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद थे। उसने 2 सितंबर को 21 दिन की फरलो काटकर जेल में सरेंडर किया था। एक तरफ राम रहीम पर रेप और कत्ल जैसा संगीन जुर्म दर्ज है और उन पर दूसरी तरफ सरकारी आज़ादी रेबड़ी की तरह बरस रही है। पिछले 2 साल में ही उन्हें 253 दिनों की पैरोल या फरलो की मंजूरी मिली है। राम रहीम की 20 दिन की यह पैरोल को जोड़ा जाए तो यह संख्या 273 दिन की हो जाएगी। हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस ने गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने का विरोध किया है और इस मामले में चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने कहा है कि राम रहीम चुनावों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे पैरोल नहीं दी जाए। अब सवाल है कि आखिर राम रहीम की जमानत से सियासत में क्यों बवाल मचा है। राम रहीम का चुनावी कनेक्शन। जब भी राम रहीम जेल से बाहर आए हैं तो उसका चुनावी कनेक्शन जरूर रहा है। सिर्फ इसी साल की बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फरलो लेकर राम रहीम जेल से बाहर आया था। लोकसभा 2024 चुनावों से ठीक पहले 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल राम रहीम को मिली थी। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए राम रहीम फिर जेल से बाहर आए। उस समय पंजाब में उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जून साल 2022 में 21 दिन की पैरोल पर राम रहीम जमानत पर बाहर आए थे। जनवरी 2023 में जब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे तब गुरमीत 40 दिन की पैरोल पर दोबारा जेल से बाहर आए थे। नवंबर 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे तब गुरमीत 21 दिन की फरलो लेकर बाहर आए थे। अब हरियाणा में चुनावों में वोटिंग से ठीक पहले उनकी पैरोल को मंजूरी मिल गई है। गुरमीत राम रहीम का दावा है कि पंजाब और हरियाणा में उनके लाखों भक्त हैं। डेरा प्रमुख ने राजनीतिक फैसले लेने के लिए सिरसा स्थित डेरे के भीतर एक राजनीतिक विंग भी बनाई है। डेरा अब तक कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का समर्थन कर चुका है। हालांकि इन समर्थनों का प्रभाव अलग अलग रहा। बीजेपी के अंदर डेरा का राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आप अब यह समझने की कोशिश करिए कि आखिर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल क्यों राम रहीम की जमानत का विरोध कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हरियाणा में चुनावों से पहले राम रहीम की पैरोल के बेहद अलग मायने नजर आते हैं। डेरा सच्चा सौदा का सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, करनाल, पानीपत, अंबाला और भिवानी, इन सभी इलाकों में खासा प्रभाव है। इन इलाकों में करीब 35 सीटें हैं जहां सीधा डेरा का दखल देखने को मिलता है। बहरहाल राम रहीम पैरोल खत्म होने तक आश्रम में रहेंगे और उन्हें जमानत कुछ शर्तों पर मिली है। राम रहीम पैरोल खत्म होने तक किसी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, ना ही वह सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का प्रचार कर पाएंगे। हरियाणा में चुनाव होने में महज 3 दिन का समय बचा है। ऐसे में देखना होगा कि राम रहीम की जमानत से चुनावों में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।